जय हिंद। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.4 का अध्ययन करेंगे और प्रश्नावली 2.4 में हम लोग क्वेश्चन 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 5 हमारा है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अर्थात यहाँ पर आपको कुछ बहुपद दिए गए हैं और आपसे ये पूछ रहा है कि इन बहुपदों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो आपको इन बहुपदों का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, जो कि बहुपद है, इसे आप px के बराबर मान लेंगे। और पहला क्वेश्चन है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस का 2। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये त्रिघाती बहुपद है। और त्रिघाती बहुपद होने का मतलब ये कि इसके 3 आपको शून्यक मिलेंगे, अर्थात 3 शून्यक मिलेंगे। और जब 3 शून्यक मिलेंगे तो इसका मतलब ये कि 3 इसके गुणनखंड भी मिलेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं आपको 2 मेथड बताऊँगा, ठीक है ना। और उन 2 मेथड में से आप किसी भी मेथड से इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला मेथड ये है कि आपको px बराबर बहुपद दे रखा है और यहाँ पर आपको x बराबर कुछ मान रखने हैं अपने मन से। आप मान क्या रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं। इसी तरह से आपको मान रखते हुए चलते चले जाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अनंत तक हमें मान नहीं रखना है, हमें कुछ ऐसा मान रखना है x का कि ये जो बहुपद है वो 0 हो जाए। अर्थात मान लीजिए हम 0 मानते हैं, x बराबर हम 0 रखते हैं, हमें x बराबर 0 रखते हैं। और ऐसा कुछ करना है हमें कि इस बहुपद का मान सॉल्व करने के बाद 0 हो जाए। तो देखते हैं 0 होता है कि नहीं होता है। ये 0 हो गया x बराबर, और ये 0 का होल क्यूब हो जाएगा, ये -2 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये -0 हो जाएगा +2। ठीक, 0 होना अनिवार्य है, ये याद रखिएगा। तो देखिए ये 0 p0 का मान हमें क्या प्राप्त हुआ? ये 0 का होल क्यूब 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर 0 और 2 का गुणा कराएंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, -0 दे रखा है +2। तो यहाँ से आप देखिए कि p0 का मान आपको क्या प्राप्त हो गया? ये तो 2 प्राप्त हो गया, जबकि आपको होना क्या चाहिए था कि ये 0 प्राप्त होना चाहिए था, तभी तो 0 कहलाएगा। जब 0 ये पूरा हो जाएगा तो 0 जो है इस बहुपद का 0 कहलाएगा, जबकि 0 हुआ ही नहीं। तो ये जो 0 है, x का मान आपने 0 रखा था, वो इस बहुपद का 0 कहलाएगा ही नहीं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि 1 का मान रखना है, अर्थात x बराबर 1 रखना है। तो इस तरह से ये जो मैं इसे काट दे रहा हूँ, आप लोग ये मान गलत है, ठीक। ये आपका रफ कार्य है, इसे पहले आप रफ पे कर लेंगे, फिर उसके बाद जब 0 आएगा, जो मान रखने पर 0 प्राप्त होगा तो उसे आप लोग फेयर पे करेंगे। तो देखिए हम x बराबर क्या रखते हैं? अब 1 रखते हैं, तो p1 हो जाएगा। हम यहाँ पर इस बहुपद में मान रख रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुपद है, ये 1 का होल क्यूब हो जाएगा, फिर ये -2 1 का होल स्क्वायर -2 सॉरी यहाँ पर 1 होगा, ठीक है, फिर +2। अब इसे p1 का मान हमें याद करना है, इसे सॉल्व करते हैं तो 1 का होल क्यूब 1 हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर 1 और 2 का गुणा कराएंगे तो ये -2 ही होगा, फिर ये -1 +2। इसे सॉल्व करने पे हमें क्या मिलता है? p1 का मान देखिए +1 -1 0 हो गया, -2 +2 0 हो गया, अर्थात आपको p1 का मान क्या प्राप्त हो गया? 0 प्राप्त हो गया। तो इस स्थिति में आप ये कहेंगे कि जब आपने क्या किया, x का मान क्या रखा? 1 रखा, x बराबर हमने क्या रखा? 1 रखा, तो ये बहुपद है वो 0 हो गया, अर्थात 1 जो है इस बहुपद का 0 कहलाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 px का शून्यक है, अर्थात 1 इस px का शून्यक है, अर्थात इस बहुपद का शून्यक है। तो x बराबर आपने क्या रखा था कि 1 रखा था, ठीक। अब गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि 1 को x की तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? x -1 मिलेगा और बराबर 0 मिलेगा। तो इस तरह से आपको पहला गुणनखंड मिलेगा। ये आपका पहला गुणनखंड है। किसका गुणनखंड है? इस बहुपद का गुणनखंड है। तो अभी आपको एक ही गुणनखंड मिला है, हमें ज्ञात कितने करने हैं? 3 ज्ञात करने हैं, जबकि ये त्रिघाती बहुपद है तो 3 इसके गुणनखंड होंगे। तो देखिए फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि अब आपने 1 रख लिया तो अब आपको -1 रखना है, अर्थात x बराबर हमें -1 रखना है। तो रखते हैं मान, p -1 हो जाएगा ये, फिर = ये -1 का होल क्यूब हो जाएगा, फिर ये -2 × -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -1 हो जाएगा ये, और फिर +2 हो जाएगा। इसे सॉल्व करना है अब हमें। तो देखिए p -1 का मान हमें क्या मिलता है? -1 का होल क्यूब -1 होगा, -1 का होल स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, और जब 1 का आप 2 में गुणा कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? आपको 2 प्राप्त होगा, वो भी माइनस का। अब देखिए -1 और ये माइनस का गुणा कराएंगे तो ये +1 हो जाएगा, फिर +2 दे रखा है। p -1 का मान हमें क्या मिला? यहाँ पर
-1 और +1 ये शून्य हो गया, -2 और ये +2 क्या हो गया, शून्य हो गया, अर्थात p-1 का मान हमें क्या मिला, शून्य प्राप्त हुआ। तो इस स्थिति में आप क्या कहेंगे कि जो आपने क्या रखा, यक्स का मान आपने -1 रखा, उसने इस बहुपद को शून्य कर दिया, अर्थात ये -1 क्या होगा, इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। अर्थात यहाँ पर आप लिखेंगे -1 क्या है, px का, अर्थात इस बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। तो जब शून्यक है तो आप इससे बहुपद, इस बहुपद का गुणनखंड भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यक्स बराबर आपने क्या रखा था, -1, अब इस -1 को यक्स की तरफ पक्षांतर कर दीजिए, तो ये यक्स +1 हो जाएगा माइनस से, ठीक, और बराबर शून्य हो जाएगा। तो ये आपका इस तरह से दूसरा गुणनखंड आपको प्राप्त हो गया, जो कि इस बहुपद का दूसरा गुणनखंड है, ठीक है। और पहला गुणनखंड आपने प्राप्त कर लिया। अब हमें तीसरा गुणनखंड भी ज्ञात करना है। तो देखिए उसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमें 2 रखना है, फिर देखते हैं क्या इस बहुपद का मान आता है हमें। तो देखिए हम 2 रख लेते हैं यहाँ पर, फिर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 2 का होल क्यूब हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, इस बहुपद में मान रख रहे हैं, और क्या मान रख रहे हैं, 2, ठीक, वही कर रहे हैं हम। देखिए फिर ये 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस, फिर ये 2, फिर +2। अब इसे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए 2 का होल क्यूब 8 हो जाएगा, फिर माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 का गुणा में 2 में कराएंगे तो वो 4 गुना के 8 हो जाएगा। फिर देखिए -2 ये हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। तो ये P2 का मान हमें क्या मिला, ये +8, ये -8, ये घटकर शून्य हो जाएगा। फिर ये -2, फिर ये +2, ये भी घटकर शून्य हो जाएगा, अर्थात आपको P2 का मान क्या मिला, शून्य मिला। तो इस स्थिति में आप क्या कहेंगे कि जो 2 है वो इस बहुपद का शून्यक है, क्योंकि ये शून्य कर दिया, शून्य हमें मान प्राप्त हो गया। तो जो 2 है वो इस बहुपद का शून्यक है, तो 2px का शून्यक है। तो इस तरह से आप गुणनखंड भी निकाल सकते हैं। गुणनखंड आपका क्या होगा, आपने क्या रखा था, यक्स बराबर क्या रखा था, 2, तो 2 को इस यक्स की तरफ पक्षांतर करिए तो यक्स -2 हो जाएगा और बराबर शून्य। तो इस तरह से आपने तीसरा गुणनखंड भी प्राप्त कर लिया, अर्थात इस बहुपद के आपको 3 गुणनखंड ज्ञात करने थे, आपने 3 गुणनखंड ज्ञात कर लिया। पहला गुणनखंड है हमारा, बहुपद है हमारा, पहले बहुपद लिख लेते हैं हम लोग, px जो कि x³ - 3x² - x +2 के गुणनखंड क्या होंगे। पहला गुणनखंड हमारा x-1, दूसरा गुणनखंड हमारा x+1, तीसरा गुणनखंड हमारा x-2। तो ये आपके इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने क्या किया, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, वो भी पहले मेथड से। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से करेंगे। बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि इस मेथड से इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस मेथड से इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो कि आप px के बराबर मानेंगे, तो ये x³ - 3x² - 9x -5 दे रखा है। तो अब आपको इसमें भी क्या करना है कि पहला गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आपको x बराबर कुछ रखना पड़ेगा, ठीक। तो मान लीजिए हम x बराबर क्या रखते हैं, -1 रखते हैं, ठीक। तो देखिए -1 रखते हैं, p-1 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू, ये -1 का होल क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस ये 3 और -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर -9, ये -1 हो जाएगा, -5। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये p-1 हो जाएगा, -1 का होल क्यूब 1 होगा, फिर 1 -1 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और 3 में गुणा कराएंगे तो ये -3 हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस प्लस हो जाएगा ये, और 9 का 1 में गुणा कराएंगे तो ये क्या होगा, प्लस का 9 होगा। अब -5 आपको दिया गया है, ये -1 है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। तो ये p-1 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए -1 और -3 -4 हो जाएगा, और -5 -9 हो जाएगा, अर्थात 9 - 9। अब यहाँ पर आपको p-1 का मान क्या प्राप्त हो गया, 9 में से 9 जाएगा, 0 प्राप्त हो गया। अर्थात आप ये कहेंगे कि जो आपने x का मान -1 रखा, इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। -1 px, इस बहुपद का, px का मतलब ये बहुपद, px का शून्यक है, शून्यक है। जब शून्यक है तो आप गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। पहला गुणनखंड हमारा होगा x बराबर आपने क्या रखा, -1, तो -1 को x की तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये x+1 हो जाएगा, जो कि हमारा पहला गुणनखंड है। अब इस तरह से आपने पहला गुणनखंड ज्ञात कर दिया, तो हमें दूसरा गुणनखंड और तीसरा गुणनखंड किस तरह से ज्ञात करना है। देखिए पहला गुणनखंड है हमारा x+1, अब इससे आपको भाग देना है किसमें, इस बहुपद में।
भाग देते हैं तो ये यक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 9x माइनस का 5, इसमें आपको भाग देना है। तो भाग देते हैं, आपको इसका पहला वर्ड देखना है और इसका पहला वर्ड देखना है, और इसमें कुछ करना है कि यक्स का आप किस चीज़ से गुणा कराएं कि ये यक्स क्यूब बन जाए। तो आप लोग देखेंगे कि यक्स स्क्वायर से अगर आप यक्स से गुणा कराएंगे तो ये यक्स क्यूब बन जाएगा, तो ये यक्स क्यूब हो जाएगा। अब आपको यक्स स्क्वायर का यक्स में गुणा कराए थे आपने, तो अब आपको यक्स स्क्वायर का 1 में भी गुणा कराना पड़ेगा, क्योंकि ये साथ में ही है यक्स प्लस 1। तो देखिए जब गुणा कराएंगे तो ये यक्स क्या होगा, प्लस का यक्स स्क्वायर ही होगा। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर प्लस है, दोनों माइनस हो जाएंगे, फिर ये कट जाएगा, हमारा प्लस का यक्स क्यूब है और ये माइनस का यक्स क्यूब है तो कट जाएगा ये। अब देखिए ये माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये 3x स्क्वायर और एक यक्स स्क्वायर दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 9x माइनस 5, इसे हम उतार लेंगे, ठीक। अब देखिए आपको फिर वही क्रिया करनी है इसमें, और इसमें ऐसा कुछ देखना है कि आप यक्स से किस चीज़ से गुणा कराएं कि वो 4x स्क्वायर बन जाए। तो आप लोग देखेंगे ध्यान से कि अगर आप 4x से ही गुणा कराएंगे ना तो ये माइनस 4x स्क्वायर बन जाएगा। किस में गुणा कराना है, इसमें गुणा कराना है। देखिए माइनस 4x से x में गुणा कराएंगे तो ये माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि 4x से इसमें भी गुणा कराना पड़ेगा, तो माइनस 4x से 1 में गुणा कराएंगे तो ये माइनस 4x ही होगा। अब देखिए आप चिन्ह बदल जाते हैं, जैसा कि मैंने कहा था ऊपर, तो ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ठीक। ये भी माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा माइनस प्लस, और यहाँ पर माइनस 9x है और यहाँ पर प्लस 4x है, ये घट जाएगा तो माइनस 5x आपका बचेगा, और ये 5 आप ऐसे ही उतार लेंगे। अब आप फिर से वही क्रिया करनी है कि यक्स का गुणा किस चीज़ से करें कि ये 5x बन जाए। तो आप लोग देखेंगे कि अगर हम क्या करें, इसमें से -5 से अगर हम गुणा कराएंगे तो ये -5x बन जाएगा वैसे ही। तो देखिए -5 से गुणा कराते हैं तो ये -5x हो जाएगा। फिर आपको 5 से 1 में भी गुणा कराना पड़ेगा, तो आप 5 से जब 1 में गुणा कराएंगे तो ये -5 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक। अब आप देखिए चिन्ह बदल जाता है, जैसा कि मैंने कहा, तो ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है जो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा घटकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भागफल को लिख लीजिए यहाँ पर यक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब इसका आपको गुणनखंड करना है, ठीक। गुणनखंड करते हैं तो देखिए आपको क्या प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने कहा था कि यक्स के आगे कुछ भी नहीं है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यक्स के आगे अगर कुछ भी नहीं होता है तो हम 1 मान लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर 1 है, अब आपको 5 से 1 में गुणा कराना है, तो 5 का जब आपने 1 से गुणा कराया तो 5 प्राप्त हो गया। अब आपको 5 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जब आप उन दो संख्याओं का गुणा करें तो वो 5 प्राप्त हो, और जब उन संख्याओं को घटाएं, ठीक, तो वो आपका क्या प्राप्त हो, 4 प्राप्त हो। तो देखिए अगर आप 5 का गुणा 1 में कराएंगे तो वो 5 प्राप्त होगा, और 5 में से अगर आप 1 घटा देंगे तो वो क्या प्राप्त होगा, आपका 4 प्राप्त होगा। तो देखिए इसे लिखेंगे कैसे, ये यक्स स्क्वायर आप ऐसे ही लिखेंगे, और -4 को क्या लिख सकते हैं, 5 - 1 लिख सकते हैं ना, घटेगा तो वापस से 4 बन जाएगा। तो देखिए हम लिखते हैं 5 - 1, और गुणे में हमारा क्या है, यक्स है, तो यक्स लिख लेंगे, फिर -5। अब इसे हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यक्स स्क्वायर माइनस लिखेंगे, यक्स का गुणा आप 5 में कराएंगे तो ये क्या होगा, 5x होगा। ये यक्स का गुणा 1 में कराएंगे तो ये क्या होगा, यक्स होगा, ठीक। -5 = 0। अब देखिए यक्स स्क्वायर अब आपको माइनस से गुणा कराना है, तो माइनस से गुणा कराएंगे तो ये 5x हो जाएगा, -5x, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यक्स। अब देखिए -5 आपको यहाँ पर मिल ही गया। अब देखिए आपको क्या करना है कि इन दोनों और इन दोनों में कॉमन कुछ मिलेगा, वही कॉमन लेना है आपको। तो देखिए यक्स कॉमन मिल रहा है, तो ये यक्स माइनस का यहाँ पर बचा क्या, यक्स, और फिर उसके बाद माइनस क्या बचा आपका, 5 बचा, क्योंकि आपने यहाँ से यक्स कॉमन ले लिया है। देखिए अब आपको क्या करना है कि इन दोनों में कुछ कॉमन लेना है, और ऐसा कुछ कॉमन लेना है कि ये जो कोष्टक में बचा है वही यहाँ पर भी बचे। तो देखिए आप +1 अगर आप कॉमन लेंगे तो यक्स -5 बच जाएगा, जो कि ये दोनों सेम है। तो अब आपको क्या करना है कि इन दोनों संख्याओं को आपको एक जगह लिख लेना है। यक्स -5 लिख लिया हमने, और बचा क्या, यक्स +1, इसे हम एक कोष्टक में लिख लेंगे, यक्स +1। ओके। अब देखिए ये यहाँ से आपको क्या मिला, 2 गुणनखंड मिल गए, और पहला गुणनखंड आपने पहले ही प्राप्त कर लिया था। तो आपने क्या किया कि जो गुणनखंड है, अर्थात इस बहुपद का गुणनखंड आपने क्या प्राप्त किया, यक्स +1 पहला गुणनखंड, यक्स -5
दूसरा गुणनखंड, तीसरा गुणनखंड x+1। आपने तीनों गुणनखंड को प्राप्त कर लिया है इस तरह से। तो इस मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं कि इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पिछला मेथड जो मैंने बताया था उससे भी आप इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इस मेथड से भी आप इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इन दो क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।